तारीफ करो जोर से इस लाइन के लिए। आगे लिखा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ मैं किसी कारण तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ण अधिक है। उसे कहा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरी मुसीबतें मेरी मुसीबतें, तेरा सुख मेरा सुख होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं अगर मोआब में चली गई तो वहां पर मुझे सारे सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना वहां नहीं होती तो वहां पे परमेश्वर मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा, सिर्फ मौत ही होगी जो तुझे मुझसे अलग कर सकती है। और बाइबल कहती है, रूत ये कहकर अपनी सास के साथ रह गई और एक खेत में सीला बिनने का काम, यानी जब फसल उठाते थे लोग तो जो कुछ रह जाता था उसे उठाने का काम करने लगी। और बाइबल कहती है कि उसे उठाते उठाते वहां बोअज मिला जो उसका रिश्तेदार निकला, और परमेश्वर ने बोअज के दिल में डाला कि वो रूत से शादी करे। और बाइबल कहती है फिर रूत ने ओबेद को जन्म दिया जो दाऊद का क्या था, हाँ, परदादा, हाँ, यिशै। उसके बाद उससे वो जन्मा, और बाइबल कहती है उसी दाऊद से यीशु मसीह और उसी दाऊद से आप और मैं पैदा हुए। सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा जो है वो रूत का है बाइबल में। और उसने क्या कहा कि मौत को छोड़कर मुझे अब तुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए? क्योंकि छुटकारा हर एक व्यक्ति चाहता है, मेरा छुटकारा हो, मेरी फैमिली का छुटकारा हो, मेरे फाइनेंस का छुटकारा हो, मेरे शरीर में छुटकारा हो, मुझे बीमारियों से छुटकारा मिले, मुझे शैतान से छुटकारा मिले। लेकिन हर एक छुटकारे के लिए एक प्राइस पे किया गया है। आज देश आजाद हुए, हम 15 अगस्त में वहां आजादी मना रहे थे, आप यहां मना रहे थे। आसानी से मिल गई थी आजादी क्या? हाँ, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, हाँ या ना? एक शारीरिक छुटकारे के लिए बाइबल कहती है हर एक छुटकारे के लिए कीमत अदा की गई है। यीशु मसीह ने भी कीमत अदा की है आपके छुटकारे के लिए। आपको उस छुटकारे को ग्रहण करने के लिए विश्वास करना होगा, और विश्वास की कीमत परमेश्वर को देनी होगी। आमीन। और उसने कहा कि मौत के अलावा और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। मौत ही आएगी तो मैं तुझसे अलग होंगी, लेकिन कोई दुख, कोई बीमारी, कोई पति का लालच, किसी भी तरह का कोई अटैक मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए कि नहीं? क्योंकि छुटकारे के लिए जो परमेश्वर अब अगले 7 हफ्ते में आपके लिए छुटकारे के लिए प्रेयर करूंगा, इसके लिए जरूरी है कि आपका माइंड सेट बिल्कुल परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो, और आपका जो दिमाग है, आपका जो स्पिरिट है, वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन पे खड़ी हो, ताकि जब मैं आप पर प्रेयर करूं, परमेश्वर आपकी प्रेयर को भी सुन के आपको इज्जत दे, आपको ताकत दे, आपको बरकत दे। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा, मौत को छोड़कर कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी। सिर्फ मौत होगी जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है। तो क्या आपकी भी परमेश्वर के लिए यही स्टेटमेंट है कि अगर वीजा ना आया तो आपको अलग कर देगा, या आप हील नहीं हुए तो वो आपको अलग कर देगा, या अगर आपके बेबी नहीं हुआ तो आप अलग हो जाएंगे? क्योंकि आपकी बहन ने बोला है, बहन जी बहुत सियाना पापा, 2 मिनट आ जाओ थे। क्योंकि फाइनेंस नहीं है इसलिए आप क्या कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ करेंगे। उसने कहा, मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी। सुनो मेरी बात, छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने अभी आपका सोचा है करने के लिए, अगले 7 हफ्ते लगातार मैं आपको वचन दूंगा। आपको ये वचन लिखना होगा और समझना होगा कि अगर आपका दिल तैयार है कि परमेश्वर मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी, कोई बीमारी, कोई प्रार्थना का उत्तर ना आना, कोई गरीबी, किसी भी तरह का कोई विरोध, कोई अत्याचार, कोई सताव,
तो आप छुटकारे के लिए फिर उतना ही तैयार हैं जितना रूत तैयार थी, और वो उतना ही देगा आपको, उससे भी अधिक देगा जैसा उसने रूत को दिया था। मैं आपकी फैमिली को डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं इस 7 हफ्तों में। आमीन आमीन। आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे तुझसे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बरकत के लिए नहीं बैठा हूं, सिर्फ चंगियाई के लिए नहीं बैठा हूं, सिर्फ आशीष लेने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तेरे लिए बैठा हूं। हालेलुया। और उसने क्या कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर को छोड़कर उस देश में भी नहीं जाऊंगी जिस देश में मुझे आशीष मिलनी हो, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मैं तब भी वहां पे नहीं जाऊंगी जहां मुझे परमेश्वर यहोवा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू मुझे छोड़ के पाना चाहेगा वो तू गवा देगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कल वचन दे रहा था, यहोजकेल की पुस्तक में थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहे थे कि वो भविष्यद्वक्ता जो झूठे दर्शन देखते और झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा। वे मेरी प्रजा की मंडली के भागी ना होंगे, ना उनका नाम इजराइल की नामवली में लिखा जाएगा। हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि वो बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अब मुझे करना नहीं आता है क्योंकि मेरी प्रार्थना वैसी नहीं, तो क्यों ना मैं चीजों का सहारा लूं और मैं भी भविष्यवाणी कर सकूं। और परमेश्वर ने कहा उनका नाम इजराइल की मंडली में शामिल नहीं होगा। और परमेश्वर का आत्मा मुझे समय बिता रहा था किस समय तक वो उनको उड़ा देगा इस धरती पर से। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए खोना चाहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे नाम के लिए इज्जत छोड़ता हूं, तेरे नाम के लिए पैसा छोड़ता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं सताव की, आप उसको पाएंगे 100 गुना। और कई बार आप लेना चाहेंगे लोगों को परमेश्वर से हट के कि परमेश्वर के लोग आए, ये मुझे ये बरकत चाहिए, और आप गलत तरीकों का यूज करेंगे। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तूने पाया है तू गवा देगा। हालेलुया। तू लोगों को पाना चाहता है तो उन्हें गवा देगा, तू बरकत को पाना चाहता है तो उन्हें गवा देगा, लेकिन मुझे छोड़कर तू जो कुछ भी पाएगा तू गवा देगा। लेकिन अगर तू मुझे पा लेगा और चीजों को छोड़ देगा, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। रूत ने कहा मुझे परमेश्वर चाहिए, चीजें नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहती हूं, मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, यहोवा परमेश्वर की आराधना करूंगी, उसी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरा लोग होंगे। मौत ही हमें अलग करेगी और कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती। क्या आपकी ये स्टेटमेंट है तो फिर आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा 99.99% आपका छुटकारा होगा, मैं कह रहा हूं 100% उसको आपको छुएगा, 100% आपके फैमिली को वो छुएगा। एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिसको परमेश्वर छुएगा नहीं। लेकिन हम छुटकारे के लिए तैयार होने चाहिए, हमारा ध्यान वचन पे होना चाहिए और हमें लेना आना चाहिए। पौलुस और सिलास को लेना आता था, इसलिए बाइबल कहती जब सताव हुआ तो वो आराधना करने लगे और परमेश्वर ने भूकंप और दूतों को भेजकर जेल से छुड़ा लिया। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता आत्मिक होके भी फंस गया क्योंकि परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर परमेश्वर को ताने मारने लगा कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। हालेलुया। हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर सब कुछ देने के लिए मुझे तैयार है, लेकिन उस सब चीजों को लेने के लिए मेरा दिमाग तैयार है कि नहीं, मेरी स्पिरिट तैयार है कि नहीं। क्या मैं परमेश्वर से वफादार हूं या सिर्फ आशीष लेने तक ही वफादार हूं। अगर आशीष नहीं मिली तो अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्या फिर भी मैं परमेश्वर की सेवा में लगा रहूंगा, क्या फिर भी मैं चर्च में आऊंगा, क्या फिर भी फास्टिंग करूंगा, क्या फिर भी बोऊंगा। ये हमें सवाल करने की जरूरत है। अगर हाँ तो जैसा रूत का छुटकारा हुआ ऐसा बेहतर, उससे अच्छा आपका छुटकारा होगा। और वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, इसलिए उसने आपको वचन दिया। क्यों परमेश्वर कहता है हम रूत की पुस्तक पढ़ें जो आज से हजारों साल पुरानी है? क्यों वो कहता है हम नया नियम पढ़े जो आज से 2000 साल पुराना है? इनको पढ़ने से हमें ये मालूम होता है किसने छुटकारा पाया और कैसे पाया, और किसने नहीं पाया और क्यों नहीं पाया। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्यों नहीं पाया, पौलुस सिलास ने क्यों पाया, रूत ने कैसे पाया और उसकी जेठानी ने कैसे नहीं पाया। अगर रूत की जेठानी वापिस ना जाती तो वो जो बरकत बोअज की मिलनी थी वो उसकी जेठानी की थी, उसकी नहीं।
हालेलुया। क्या बोला मैंने कि अगर रूत की जेठानी वापिस ना जाती, जो बरकत रूत को मिली थी वो उसकी नहीं थी, किसकी थी? उसकी जेठानी, क्योंकि वो बड़ी थी। दाऊद राजा होने के लिए नहीं चुना गया था, उसके भाई थे राजा होने के लिए चुने गए। लेकिन जब हम अपनी जगह को छोड़ देते हैं, परमेश्वर वो जगह किसी और को देता है। अपनी जगह पे अड़े और खड़े रहो, अपनी जगह पे बने रहो, जो विश्वासी होने के लिए खड़े रहो, सताव आए खड़े रहो, तो खुदावंद ऐसा टच करेगा, दुनिया आपको देखेगी। बस बने रहना है, आमीन। खड़े रहना है, प्रार्थना में खड़े रहना है, विश्वास में, फास्टिंग में, सताव में भी, आंसुओं में भी, रोने वक्त भी। लेकिन आपको याद होगा कि रूत का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। अगर उसने रूत को नहीं छोड़ा, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसने उसके जीवन में रास्ता निकाला, मेरे जीवन में भी वो निकालेगा। हालेलुया, हाले